महाभारत युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता था जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम में जब युद्ध रुकता था तो सभी अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वह वहां पहुंचते थे तो दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए वहां तैयार रहता था। जैसे ही भीष्म पितामह वहां पहुंचते थे तो दुर्योधन कहता था, पितामह मुझे लगता है आप पूरी ताकत से युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप युद्ध कौरवों की तरफ से नहीं, उन पांडवों की तरफ से कर रहे हैं। आप उन पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम में दुर्योधन भीष्म पितामह पर यही आरोप लगाता था। एक दिन भीष्म पितामह जब युद्ध समाप्त करके अपने शिविर में लौटे तब दुर्योधन ने फिर से उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली तो दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को जाकर बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यह बात पांडवों के शिविर में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पता चली तो उन्हें अनर्थ होने की आशंका हुई और वह भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और कहती हैं, सखा हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह कल पांडवों का वध करेंगे, इसका समाधान कीजिए। आपकी वजह से यह युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बोले, यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा है, यह युद्ध तो अपने अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो पितामह भीष्म के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां भीष्म पितामह ध्यान में मग्न थे। प्रणाम पितामह, जैसे ही द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह ने बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती बहो। जब उन्होंने देखा सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वह संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री तुमने यह क्या अनर्थ करवा दिया। थोड़ी देर पहले मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने वचन से आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, यह तुमसे किसने करवाया है? यह तुम तो नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह मैंने नहीं किया, यह तो श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को अंदर बुलवाया और कहा, हे वासुदेव तुमने ये क्या करवा दिया, मेरी ही प्रतिज्ञा को मेरे ही आशीर्वाद से तोड़वा दिया। अब मेरी समस्या का समाधान कीजिए गिरधर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपको खुद मालूम है आपकी समस्या का क्या समाधान है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया और पांडवों से यह वचन ले लिया कि मेरी बात आपको माननी ही होगी। तब पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। पितामह ने अर्जुन से कहा, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है, तुम मेरे सामने एक नारी को लेकर आ जाओ। तब पांडवों ने कहा, पितामह युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी। पितामह ने कहा, यह अब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध भूमि में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भीष्म पितामह को प्रणाम करती हैं और वह आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। हमको अपने अपने संस्कार नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद कौरव भी जिंदा रहे होते। और दूसरी बड़ी बात, जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए लेकिन महाभारत युद्ध में हर समस्या का समाधान होता गया। दोस्त, जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा।
दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।